हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो बस आज है वेडनेसडे और 2 जून है, मतलब 2 तारीख है आज। तो अभी मेरी किचन की हालत बिल्कुल ही ख़राब है क्योंकि मैंने जो है सुबह सुबह हस्बैंड को टिफ़िन बना कर दिया है। आज वो गए हैं ड्यूटी पे जहाँ पे उनकी पोस्टिंग है, तो वहीं पर गए हैं। तो टिफ़िन बनाया है, टिफ़िन में वही भिंडी आलू की सब्जी है, आटा गूंदा हुआ रखा है और अभी बज रहे हैं 7:30। तो बच्चे और पापा भी तो नाश्ता करेंगे नहीं, 9 बजे के बाद ही करेंगे, तो उनको मैं गरम गरम रोटी बनाकर दे दूंगी। फिलहाल किचन में मुझे कुछ करना नहीं है क्योंकि मेरी हेल्पर आती है, मीरा आती है काम करने, तो इस करके ये सारी चीज़ें भी फिलहाल मुझे नहीं करना पड़ रहा है। तो आपको मैं दिखा भी नहीं सकती क्लीनिंग वगैरह, तो जो भी है, लेकिन ऊपर का काम तो हो ही जाता है ना। तो वो सारी चीज़ें चलिए मैं अपने ब्लॉग में शेयर करूँगी। और देखिए बैटरी भी, क्योंकि मैं ना रात को मोबाइल अपने पास लेकर बिल्कुल नहीं सोती हूँ। मेरा मोबाइल मेरे से काफ़ी दूर रहता है, स्टडी टेबल के पास रहता है, क्योंकि पहले आदत थी रात को ना मोबाइल लेकर घंटों देखते रहना वीडियो। लेकिन अब मैंने अपनी इस आदत को बिल्कुल ही सुधार दिया है। 9 बजे के बाद मेरे हाथ में मोबाइल नहीं रहता है। मोबाइल से जो मुझे थोड़ी बहुत स्टडी करनी होती है ना, वो मैंने कर लिया। बाकी जहाँ स्टडी टेबल पे मैं रख दी और बिस्तर पे आती हूँ। 3 बजे मेरी घड़ी के मोबाइल में अलार्म बजता है, 3 बजे मैं उठती हूँ अलार्म बंद करने और उस साथ ही साथ मैं भी उठ जाती हूँ। तो फिलहाल मैं चाय बना लेती हूँ, चाय पीने का मन कर रहा है। वैसे चाय मैं पी चुकी थी, लेकिन आदत 2 बार 3 बार चाय पीने की, तो चाय बनाते हैं और उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तब तक मैं जो अपना मोबाइल है ना उसको मैं चार्ज में लगा देती हूँ, ठीक है? और बस मोबाइल चार्ज में लगा देती हूँ। तो एक्चुअली टेलीग्राम पे मैं मैसेज कर रही हूँ। सुबह से टेलीग्राम पे काफ़ी ज़्यादा फ़ोन आ रहा था, कोई CH करके है। और एक्चुअली मैंने स्टडी से रिलेटेड ग्रुप ज्वाइन किया है ना, तो जब भी मैं ग्रुप ज्वाइन करती हूँ ना किसी तरह से, तो इस तरह के बहुत सारे मैसेज आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं इग्नोर कर रही थी, लेकिन स्टडी से रिलेटेड इसने काफ़ी कुछ पूछा, तो सोची कि चलो रिप्लाई करते हैं। तो काफ़ी कुछ जानने को भी मिला है। लेकिन कहते हैं ना, सब साधे एक साधे सब सधे, सब साधे ना सधे कोय। तो जब मेरे नोट्स तैयार हो ही चुके हैं, तो मैं और सारे इतने सारे नोट्स लेकर क्या करूँगी? क्या ना, देखो, एक तो छुट्टियां वैसे ही हैं, कोरोना करके स्कूल बंद है, ऊपर से इन लोगों का समर वेकेशन स्टार्ट है। कुछ लॉजिक बन रहा है? समर वेकेशन स्टार्ट है, अभी तक क्या चल रहा था? वेकेशन ही तो था। मुश्किल से 2 या 3 घंटे पढ़ाई होती थी ऑनलाइन बस, और इन लोगों का समर वेकेशन स्टार्ट हो गया। और क्या कहते हैं, ये मजा आ गया, समर वेकेशन स्टार्ट हो गया। बताओ कौन समझाए इसको कि तेरी छुट्टी तो चल रही है। अब ये जा रही हूँ, क्लास करने का टेंशन नहीं रहेगा। हाँ, क्लास करने की टेंशन नहीं रहेगी, ठीक है। तो फटाफट इन दोनों का मैंने होमवर्क दिया है, अपने बड़े लल्ला को भी, ये छोटे लल्ला को भी, तो वो कर रहा है। उसको मैंने बोला कि पहले 10 तारीख तक जितने भी होमवर्क हैं सब नोट डाउन कर लो, और उसके बाद से मैं डेली इसका और इसका टेस्ट लूंगी। उसको बोली हूँ सरस्वती वंदना याद करने के लिए, सो कर रहा है याद। और बोलूंगी डेली सुबह पढ़ने के टाइम में पहले सरस्वती वंदना मन ही मन में पढ़ लो और उसके बाद पढ़ाई करो। नहीं लल्ला मेरे को। चलो अब ये मच्छरदानी मम्मी खोल देंगे मुझे, क्योंकि मेरा समर वेकेशन का होमवर्क बनाना है। उसमें मच्छरदानी खोलने से क्या मतलब, ये बताओ? तब ना मैं बैठ के बनाऊंगा। बेड पे ही बैठ के बनाओगे? हाँ, हाँ। कैसा लग रहा है तेजस? हाँ, वीडियो में आके कैसा लग रहा है? कैसे? कुछ भी नहीं लग रहा। कुछ भी नहीं लग रहा? नहीं। ये मुझे बोला था, मम्मा मेरा भी एक चैनल स्टार्ट कर दो
और मैं उसमें मैथ पढ़ाऊंगा। अब मैंने उसको कहा बेटा सीख लो एडिट वगैरह करना, क्योंकि मैं तो मेरा वीडियो एडिट नहीं कर पाती तो तुम्हारा कहाँ से करूँगी। तो अभी फ़िलहाल इतना बर्डन नहीं देते हैं यूट्यूब का, और जब होगा तो अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करेगा। इसको मैथ पढ़ाने का बड़ा शौक है, कह रहा मम्मा मैं मैथ पढ़ाऊँगा। और क्या क्या पढ़ाओगे बाबूजी? मैं मैथ पढ़ाऊंगा, गेमर भी बनूंगा। गेमर भी बनेगा, चलो पहले पढ़ लो उसके बाद गेमर बनना। आजकल के बच्चों को गेमर बनने का ही क्यों शौक चढ़ा हुआ है। तो गेमर के चक्कर में ना आपको बता नहीं सकती इसने क्या किया है, एकदम सबको परेशानी में डाल दिया है इसने। बताओ अब मैं काम करने जाऊंगी, उधर से ये मम्मा उधर से वो मम्मा, और मेरा काम ऐसे ही रह जाएगा। क्योंकि बिस्तर पे ये सारे कपड़े देख लो, रात को बहुत तेज आंधी आ गई थी अचानक से। 6 बज रहा था ना बेटा जी जिस समय आंधी आई थी, शाम के समय बड़ी तेज आंधी हुई थी, कपड़े सब उड़ते जा रहे थे। जो भी गीले कपड़े थे सब मैं लाकर बेड पे रख दी, फिर उसके बाद साइड में रख दी हूँ। अब सब गीले कपड़ों को जा रही धूप में देने, क्योंकि धूप हो चुकी है। मोटा वाला कंबल सब धुला था तो वो सभी चीजें मैं धूप में रखने जा रही हूँ। लेकिन ये तो उसको तो मम्मा के बिना चैन भी नहीं है। रात को 1 बजे कहता मम्मा मुझे आपके बिना नींद नहीं आती 1 बजे रात को नींद में बोल रहा है मम्मा मुझे आपके बिना नींद नहीं आती, और फिर बोल के एकदम सीने से ऐसे चिपक के, उस जैसे कोई छिपकली नहीं चिपक जाती है दीवार से, उस तरह। मम्मा अब जब ट्रेनिंग में चल जाऊंगी तब क्या करोगे? तब मैं वहाँ पर भी आ जाऊंगा। ट्रेनिंग में भी आएगा ये मेरे साथ। मम्मी मैं 1 घंटा पढ़ लूंगा, उसके बाद उसको दोगे ना। तो दोनों बच्चों को तो मैंने होमवर्क करने में लगा दिया है, और ये सारे कपड़े थोड़े से धूप में डाल देती हूँ, थोड़े सूख जाएंगे। गीले तो हैं लेकिन उतने गीले नहीं हैं, तो ये सब सूख जाएंगे ना तो इन सबको तह लगा कर रख दूँगी। और ये कंबल भी मैंने धुलवाया था, काफ़ी हैवी कंबल हो जाता है। और यहाँ पे ना मैं धोबी को नहीं देती, ये लोग धोबी लोग जो होते हैं ना कपड़े साफ से नहीं धोते हैं, पता नहीं कैसा कैसा पानी सरफ होता है। तो मैं और मीरा दोनों मिलकर ये कंबल धोए थे, तो इसको भी सूखने दे दिया। और ये सारी चीज़ें देखिए हवा में उड़कर इधर आया है। ये सभी जो चावल की थाली है ना ये काम आ जाती है, कोई कोई ले जाता है। और जैसे राशन वगैरह लेना हो, गेहूँ चावल, तो कोई कोई मांग के ले जाता है, तो उसको मैं संभाल के रख देती हूँ। और काफ़ी कुछ दिमाग में चलता रहता है, इसका ये बनाना वो बनाना, लेकिन सिर्फ दिमाग में चलता है, हाथ नहीं चलता मेरा। तो फिलहाल इसको मैं रख दूँगी, और इसलिए मैंने समेट लिया है। तो आज के दिन ना मुझे छोटा मोटा काम बहुत करना पड़ गया। आज मैंने दोनों बेड के बेडशीट भी चेंज किए, कल मैं नीचे वाले रूम का बेडशीट चेंज करूँगी। और कल जो आंधी तूफान आया था उसकी वजह से हर जगह डस्ट हो रखा है, तो मैंने डस्टिंग भी आज की है, काफ़ी अच्छी तरह से डस्टिंग की है। और जो पहले गद्दा बाहर रखा हुआ था उस पर मैंने पुराने बेडशीट का कवर चढ़ाया, और उसको अब मैं इसमें रखूँगी। तो ये सारे ब्लैंकेट मैंने ऐसे ही रख दिए थे, तो जो कि आज मैंने मोटा वाला कंबल आज सूख जाएगा, तो उसको मैं जो है पैकेट में जो उसका कवर आता है ना उसमें डालकर इसके अंदर रखूँगी। और मतलब ये ही सारी चीज़ें करने में बहुत टाइम चला गया। आपको तो वीडियो बहुत शॉर्ट करके दिखाया जाता है, एकदम कट करके दिखाया जाता है, लेकिन आप अगर काम करते हैं घर को तो आपको पता ही होगा कि इन सब चीज़ों में कितना टाइम लगता है। तो काफ़ी मेरा टाइम गया है आज इन सब चीज़ों में, लेकिन ये चीज़ें भी तो ज़रूरी ही होती हैं। 3 दिन से बोल रहा है मम्मा छोले भटूरे नहीं बना दोगे, और मैं हमेशा भूल जाती हूँ छोले फुलाना ही। अब मैं जा रही हूँ बाबू यशवीर, तुरंत जा रही हूँ और छोले फूलने के लिए दे रही हूँ, ठीक है? कल पक्का बन जाएगा।
ये जो साग है ना, रात की बची हुई थी। ये चौलाई की साग है, लाल साग आप जानते होंगे। तो इसी में ना सारे मसाले डालकर, प्याज और भी जो खाने वाले मसाले होते हैं, बेसन वगैरह डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके इसका मैं पकौड़े बनवा रही हूँ। एक्चुअली मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है, तो इस करके मैंने मीरा को कहा, मीरा जरा इसको मिक्स वगैरह करो। तो बस वही वो मिक्स कर दी है और तल रही है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ये सारी चीज़ें पकाने में। तो बस यही मैंने बनाया। साग का यूज़ भी हो गया और बच्चों को पसंद भी काफ़ी आएगा और फेंकने से भी बच जाऊंगी। वैसे मेरी हेल्पर बोलती है, दीदी कोई चीज़ फेंका ना करो, मुझे दे दिया करो, लेकिन मैंने सोचा चलो इसका बनाते हैं। गुड इवनिंग। तो अभी मैं आपसे मिल रही हूँ 2 बजे और बच्चों को खाना दे चुकी हूँ, खा रहे हैं वो। पकौड़े बहुत टेस्टी बने थे, क्योंकि रात का साग बच गया था ना, तो सवेरे ये लोग खाते नहीं, तो मैंने बेसन डाल के पकौड़े बना दिया। तेजस कहता मम्मा बहुत टेस्टी है, क्या है ये? मैंने कहा बेटा जी जो आपने साग छोड़ दिया है ना, ये वही है। तो कहता अच्छा ये वही है। तो दोनों को काफ़ी पसंद आया, खा रहे हैं। दाल चावल सिंपल सा बनाई। और तेजस यशवीर का आपने देखा ना, तो यशवीर के लिए स्पेशली मैंने छोले दे दिए फूलने के लिए। कल मैं छोले भटूरे बनाऊंगी। तो जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहती हूँ उस टॉपिक पर आते हैं। देखिए, जब भी आपसे बात करने लगती हूँ मेरे मोबाइल की बैटरी ख़त्म होने लगती है। तो क्या बोल रही थी, कहाँ से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ? हाँ, बोलना तो है ही। तो आज जो मैंने मैसेज पढ़ा, तो उसमें मुझे एक मैसेज था कि एटलीस्ट वीक में एक वीडियो तो आप अपलोड कर ही दिया करो। तो देखिए, मैं तो कंटिन्यू हो ही गई थी ना। 21 दिन का चैलेंज भी लिया था, लेकिन उसमें मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो वो तो चलो उसकी कोई बात ही नहीं है। उसके बाद में कंटिन्यू थी कि मैं वीडियो डेली अपलोड करूँगी। और वीडियो बना हुआ भी मैंने डिलीट मार दिया। रीज़न ये था कि मेरी फर्स्ट अर्निंग जो हुई थी वो हुई थी नवरात्रि में, ठीक है, 20 में हुई थी। और उसके बाद मैंने अपना जो पासबुक अप टू डेट करवाया। आपको पता है अर्निंग कितनी हुई है? 0, कुछ भी अर्निंग नहीं हुई है। अब आप ही बताइए, मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करती हूँ, मैंने बहुत कुछ सोच समझ के अपना व्लॉग जो है अपलोड किया। मुझे व्लॉग, अपना लाइफ, अपना घर, अपना परिवार, अंदर सारी चीज़ें दिखाना मुझे उतना पसंद नहीं है। बी फ्रेंकली मैं आपको बताती हूँ, मुझे नहीं पसंद है, क्योंकि मेरे वीडियोस वो लोग भी देखते हैं जो मैं नहीं चाहती कि मेरे वीडियोस देखें, मेरा घर देखें, मुझे देखें। लेकिन फिर भी मैंने व्लॉग डाला। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जो है ठीक है। रीज़न यही था कि मैंने सोचा था कि जो मेरी अर्निंग होगी यूट्यूब से, उसका मैं अपने लिए और दूसरों के लिए बहुत कुछ करूँगी। मेन तो मेरा रीज़न मेरा जो है स्टडी का ही था। MBA मेरे हस्बैंड ने करवाया, DLED मेरे हस्बैंड ने करवाया, लेकिन फर्दर जो मैं स्टडी करना चाह रही थी या कर रही हूँ, उसके लिए मैं मेरे हस्बैंड से नहीं लेना चाहती थी। तो मुझे लगा जो भी ऑनलाइन कोचिंग वगैरह मैं करूँगी उसकी फ़ी मैं अपने यूट्यूब अर्निंग से दूँगी। और ऑनलाइन कोचिंग भी जो फ़ी है ना, कम नहीं है। आप BPSC वगैरह की कोचिंग फ़ी आप देख लेना, बहुत ज़्यादा है। तो मेरे माइंड में यही था कि PT मेरा क्लियर तो हो ही जाना है, और जो मेंस होगा उसके लिए मैं कोचिंग कर लूँगी, क्योंकि वो मुझे नहीं लगता कि जैसे मेरा ऑप्शनल जो है सोशियोलॉजी है, तो सोशियोलॉजी मेरे खुद से नहीं होगा, उसके लिए मुझे गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें सोचकर मैंने यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह, क्योंकि जो भी मैं स्टडी करी वो अभी से तो नहीं कर रही हूँ, मेरे माइंड में शुरू से। आप स्टार्टिंग के वीडियोस देखिए, इंट्रो में मैंने आपको बताया हुआ, तो मुझे लगा कि नहीं चलो ठीक है, हो जाएगा, इससे हो जाएगा। और फिर दूसरों के लिए भी मैंने काफ़ी कुछ सोचा था, दूसरों की हेल्प करने के लिए, क्योंकि मैं हूँ ही ऐसी। मैंने आपको कहा ना कि मुझे किसी ने कहा था कि दुल्हन जो भी पुराना सूट वगैरह होगा मुझे दे देना, मैं दूसरों को दे दूँगी। आपको पता है, आप जो मुझे 2-3 ड्रेस में ही देखते हो, क्यों देखते हो? मेरा खुद का जो पहनने वाले कपड़े थे मैंने वो भी उठा के दे दिए। मुझे लगा कि चलो कोई बात नहीं, समर में मैं दूसरे सिल लूँगी, ये सारे दे देती हूँ, अगले के काम आएगा। अब ऐसा है कि मैं सिल नहीं पाती हूँ, या तो तबीयत खराब हो जाती है, फिर घर का इतना ही काम हो जाता है कि मैं सूट नहीं सिल पाती। इस करके आप मुझे 2-3 ड्रेस में ही डेली देखते हो, क्योंकि मैं बस कपड़े नहीं है पहनने के लिए, जो थे वो मैंने दूसरों को दे दिए। तो मैं ऐसी हूँ, मेरे पास होना हो मैं दूसरों को दे देती हूँ। तो मेरे माइंड में ये था कि जो भी अर्निंग होगी, पैसे होंगे, मैं दूसरों को दिल खोल के मदद कर सकती हूँ, मुझे मेरे हस्बैंड से नहीं लेना पड़ेगा। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं मेरे हस्बैंड से ज़्यादा डिमांड नहीं करती हूँ। बहुत आप देखते भी हो यूट्यूब पे कितनी सिंपल रहती हूँ, ना मेकअप शेकअप कुछ नहीं,
अभी देकर गए हैं पॉकेट मनी, मैंने रख दिया है। बोला मैंने ये लूंगी वो लूंगी, और मुझे उनको पता ही है कुछ नहीं लेगी, जरूरत का सामान लेगी, बाकी वो पड़ा रहेगा। तो मेरे से खर्चे भी नहीं होते, लेकिन हाँ दूसरों की मदद करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहती हूँ। तो मुझे ये सारी चीज़ें तब बुरी लगी जब मुझे किसी ने कहा कि मुझे नीड है, आप दोगे? मैंने कहा हाँ हाँ मैं दे दूंगी, मेरे पास है। मुझे लगा यूट्यूब से अर्निंग हुई होगी तो मैं दे देती हूँ, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, 10-12 हज़ार कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जब मैंने अपना पासबुक देखा और जब देखा कि अर्निंग 0 है, तब मैं इतनी परेशान हुई, अभी भी हूँ। और जब आप कोई काम कर रहे हो, आपको जब कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, जिस चीज़ को सोचकर आपने जो काम स्टार्ट किया है वो फ़ायदा नहीं हुआ, तो बताइए आप डीमोटिवेट होगे कि नहीं होगे? बस वही हाल मेरा है। इसलिए मेरा अब यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने का मन ही नहीं करता है, क्योंकि वीडियो बनाने में देखिए बहुत टाइम जाता है। ऐसा तो नहीं है कि मैं 6-7 मिनट की वीडियो बना रही हूँ और सारा काम करके बैठ गई और आपको बता रही हूँ मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। बाकायदा मैं आपको अपने ब्लॉग में चीज़ों को करते हुए दिखाती हूँ, तो उसमें टाइम लगता है। फिर उसके बाद एडिट करना होता है, हर चीज़ें होती हैं, तो काफ़ी टाइम जाता है। तो जब इतना टाइम यूट्यूब पे जा रहा है और इससे कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, तो आप ही बताइए, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने का कोई फ़ायदा तो नहीं है, और सब्सक्राइबर्स भी नहीं बढ़ रहे हैं, व्यूज़ भी नहीं आते हैं, अर्निंग भी नहीं हो रही है। जब तीनों चीज़ें हो ही नहीं रही हैं, तो मैं यूट्यूब पे वीडियो क्यों अपलोड करूँगी? अपना टाइम ख़राब नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा कुछ नहीं पता है मैं कब यूट्यूब को पूरी तरह से स्किप कर दूँ, पूरी तरह से छोड़ दूँ। क्योंकि जब मुझे फ़ायदा ही नहीं होगा, जिस चीज़ को सोचकर मैंने स्टार्ट किया है, जब मैं मदद ही नहीं किसी की कर पाऊँगी, तो मैं अपना टाइम क्यों ख़राब करूँ इस यूट्यूब पे? और मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रहा कि कैसे लोग जो है यूट्यूब से इतने ऊपर चले गए और मैं जहाँ हूँ वहीं पे हूँ, ना सब्सक्राइबर, ना व्यू, ना अर्निंग। थोड़ा बुरा लग रहा है, पहले नहीं लगता था लेकिन अब लग रहा है, क्योंकि क्या बोलूँ, मैंने आपको बोला ना कि बहुत सारी पर्सनल बातें मैं आपको शेयर नहीं कर सकती, खुल के बहुत सारी चीज़ें मैं आपको नहीं बता सकती। जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। बस यही मुझे आपके साथ, यही बातें आपके साथ शेयर करनी थी। बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन ये सारी चीज़ें जब मैंने खुद अपना पासबुक में आपको प्रूफ भी दिखा सकती हूँ, आपको लगेगा किसी मैं झूठ बोल रही, मैं क्यों झूठ बोलूँगी, है ना। मैं बहुत रोई थी और हस्बैंड से बहस भी हो गई थी, लेकिन मेरे हस्बैंड, मेरे प्यारे पति देव मुझे कुछ भी नहीं बोले। बोले कि ज़्यादा परेशान हो रही है, तो कुछ नहीं बोले। उन्होंने एक ही चीज़ बोला कि तुम्हारी अर्निंग से क्या मेरा घर चल रहा है, बताओ, तुम इंजॉय करो, तुमको वीडियो अपलोड करना तुम करती रहो, नहीं करना नहीं करना, मत करो, लेकिन परेशान मत हो, प्रेशर मत लो, तुमको इससे भी बड़ा कुछ करना है। जिन्होंने कहा ना कि तुमको इससे भी बड़ा कुछ करना है, तब मुझे और रोना आ गया कि जब भी मैं कोई चीज़ें करना स्टार्ट करती हूँ मैं उसमें फेल क्यों हो जाती हूँ। मैंने काफ़ी कुछ स्टार्ट किया, मैं फेल हो गई, यूट्यूब पे भी मैं फेल हो गई। हाँ, पता नहीं आगे वीडियो अपलोड होगा कि नहीं होगा। बस जाते जाते फिर कहूँगी, अगर अपलोड हो जाए तो वीडियो को देख लीजिएगा, अगर वीडियो अपलोड होना बंद हो जाए तो दुआओं में याद रखिएगा मुझे, ठीक है। बाय। आप लोग स्वस्थ रहिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय, लव यू ऑल, बाय।